राष्ट्रीय बजरंग दल जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं प्रभात सिंह और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली जिलाधिकारी कार्यालय पर है और यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। आज पूछना चाहता हूँ कि वो ज्ञापन देने आए किस संबंधित ज्ञापन दे रहे हैं। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी प्राप्त हुई कि मणिपुर में हुए मामले को लेकर आज जनता इतने आक्रोश में है कि चाहे देश हो प्रदेश हो सब में हलचल मचा हुआ है, लेकिन शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से इस पर अलर्ट नहीं है। सुरक्षा को लेकर सिर्फ नाम है, बल्कि सुरक्षा के नाम पर काला धब्बा लगाया जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। आज तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वो धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या पूरी कुछ उनकी मांगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी भारत न्यूज। नमस्ते, जय श्री राम। आज जो जिलाधिकारी कार्यालय पर आप ज्ञापन देने आई हैं, क्या कुछ कहना आपका इस पर? सर, हमारा मेन मुद्दा जो है वो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और जो हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, तो कम से कम हम अपने ही देश में अगर हमें कोई भी शोभा यात्रा निकालने के लिए या कांवड़ ले जाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम अपने ही घर में अगर हमें रहना है तो उसके लिए हमें पहले पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, फिर हमारे घर से हमें कोई नहीं निकालेगा। ये इसी के विषय में हमें डीएम सर को, राष्ट्रपति सर को संबोधित करते हुए हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी सुरक्षा हमें किन लोगों से चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे अभी हम बरेली के निवासी हैं, बरेली में जोगी नवादा में अभी कांवड़ यात्रा निकल रही थी, तो ऊपर दूसरे धर्म के लोगों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी फेंकी, उनके ऊपर कीचड़ फेंका। तो ये क्या इस चीज़ के लिए हमें हर समय पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी? हम एक शांति प्रिय शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसके लिए हम किसी को परेशान नहीं कर रहे, हम किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे लोगों पर या हमारे ऊपर इस तरीके की गलत हरकतें होंगी या हमारी महिलाओं के संग मणिपुर जैसा घिनौना कांड होगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और लेकिन मणिपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, उनको गिरफ्तारी के भी और तमाम वो कार्रवाई भी हुई, उससे आप मतलब जो है संतुष्ट नहीं है? सर, ये तो बात की बातें होती हैं। अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो उसके बाद चाहे आप दूसरे को फांसी भी चढ़ा दें, लेकिन उसकी जिंदगी आप क्या लगता है कि शासन और प्रशासन, अगर बात की शासनिक अधिकारियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की, तो क्या लगता है सुरक्षा के नाम पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा है या नहीं? सर, ये इसको हम सुरक्षा नहीं कहते। अगर कहेंगे इसको आप? सर, ये तो सिर्फ एक खाना पूर्ति है। ये सिर्फ आप, अगर मणिपुर में कोई छोटा सा कांड नहीं हुआ है, अगर सड़क पर किसी भी स्त्री को निर्वस्त्र किया जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, कोई छोटा प्रश्न चिन्ह नहीं। दोनों पक्षों की बात की जाए, हिंदू समुदाय भी थे और मुस्लिम समुदाय भी थे। जोगी नवादा की अगर बात करें तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ जो है कहा जाता है कि खुराफाती तत्व हिंदुओं में भी थे और कुछ मुसलमानों में भी थे। तो क्या लगता है कि आपको एक तरफा दंगा हुआ है या एक तरफा फसाद हुआ है या एक तरफ का विवाद हुआ है या फिर दोनों तरफ से विवाद है? सर, इसके लिए मैं बहुत छोटी सी आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी कोई खुराफात की बात आती है या कोई भी आतंकवादी संगठन की बात आती है, तो वहाँ पर जो नाम निकल के आते हैं वो हमेशा मोहम्मद, खान, यूसुफ, अंसारी, इस टाइप के नाम क्यों होते हैं? राम, लखन, भरत या कन्हैया, कृष्ण, इस टाइप के नाम क्यों नहीं होते? जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व में हमेशा शांति प्रिय व्यवस्था को बना के रखना ही सिखाया जाता है। कोई भी अगर हम शोभा यात्रा निकालते हैं तो हम उल्लास से निकालते हैं, अपने साथ सबको लेते हुए चलते हैं। हमारा किसी विशेष धर्म से कोई भी हमें कोई लड़ाई नहीं है। आपको लगता है कि जोगी नवादा वाला जो विवाद हुआ है वो हिंदुओं के साथ, ये जो कांवड़ यात्रा लेकर जा रहा है उनके साथ जो विवाद हुआ नहीं बल्कि कराया गया, ऐसा कुछ है क्या? सर, बिल्कुल ऐसा है कि आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं, कि हाँ अगर हमें यात्रा लेकर जाना चाहिए तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रहा? सर, पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और वास्तव में वो तारीफे काबिल है। उन पुलिस प्रशासन के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। कमी किसकी है फिर? सर, कमी इसमें व्यवस्था की है। व्यवस्था कौन संभाल रहा है? सर, अधिकारी। बिल्कुल सर, अधिकारी संभाले। अगर मेन चीज़ ये है कि दूसरा वर्ग वो कोई ना कोई ऐसा कोना ढूंढता है जहां से वो अव्यवस्था और प्रश्न चिन्ह लगा सके। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है, काबिले तारीफ है, दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि अधिकारी ही इसमें घटना को अंजाम दिलवा रहे हैं। यही तो ठीक है ना, कुछ तो दिक्कत कर रहे हैं ना उसमें। कोई ना कोई दिक्कत सर हो रही है, जिसके लिए हम आम आदमी होके हम उस चीज की तहकीकात पर नहीं पहुंच सकते। उस चीज के अधिकार सिर्फ पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। आज जो विवाद हुआ, लेकिन 2011 में जो विवाद था आखिर जोगी नवादा में, वो किस कारण हुआ? क्या लगता है आपको कि
चलिए 1 साल हो गया, दूसरी साल हो गया, तमाम मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, तमाम ये बातें निकल के आ रही है, ये एक केंद्र बिंदु है। नहीं सर, जोगी नवादा केंद्र बिंदु नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की कमी रहती है और वो व्यवस्थाएं अगर जो भी शोभा यात्रा निकाल रहा है यदि उसको दे दी जाए तो दूसरे वर्ग, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दूसरे वर्ग को भी शांति का आयोजन रखना चाहिए। ठीक है, आज आप महोदय जी से मिली हैं, अपन नगर मजिस्ट्रेट प्रथम से डीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए, क्या आश्वासन मिला? अब सर उन्होंने तो आश्वासन दिया है कि हाँ आगे से इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखा करेंगे। बाकी सर हमें सिर्फ शांति और व्यवस्था चाहिए। हमारा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम अपना कोई कार्यक्रम करें तो उसमें दूसरे पक्ष को या किसी भी अन्य को कोई परेशानी। सुरक्षा है या नहीं? सुरक्षा है, पर सुरक्षा क्लियर नहीं है सुरक्षा, क्योंकि कुछ अधिकारी है सुरक्षा दे रहे हैं, कुछ है कि उन्हीं में घोटाला कर रहे हैं वाले अधिकारी। ऐसा कोई तरीके से घोटाला कर रहे हैं। घोटाला इस तरीके से ऐसा है भाई कि सुरक्षा मुसलमानों को ज़्यादा दी जा रही है, हिंदुओं को कम दी जा रही है। और से होता है खड़े हुआ मतलब अड्डे कांवड़ यात्रा के लिए कि आप थोड़ी सी साइड में चलोगे, बिल्कुल जरा सी रास्ते में निकलोगे। कहने का मतलब आपको पूरी तरीके से बंद लगा दिए गए हैं और जो दूसरा समुदाय जिसे कहा जाए मुसलमान, तो उन लोगों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान। फॉर एग्जाम्पल है तो हरियाणा का कांड देख लो आप, पाकिस्तान बना रखा है उन लोगों ने। चलिए दिन दहाड़े फूक रहे हैं वो। देखिए, तमाम जो बजरंग दल के लोग हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल के, वो ये कह रहे हैं इस बात को कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूरी की जा रही है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस फोर्स हैं जो हमारा सहयोग करती हैं, लेकिन कुछ उन्हीं में गद्दारी करते हैं। सुरक्षा अगर बात की जाए तो मणिपुर में इतना विवाद, आज विवादों की सुर्खियों में मणिपुर बन चुका है, लेकिन शासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें अब भी खुल नहीं पा रही हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सुरक्षा में कमी होने के कारण इतने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, लगातार जो जोगी नवादा विवाद है उसको लेकर भी यहाँ के जो राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग हैं उन्होंने उनका भी जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा कि कांवड़ यात्रा अगर लेकर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए नहीं दी जाती मुसलमान की, उनके जो उर्स होते हैं, उनके जो उर्स होते हैं, यार शांत रहो, उनके जो उर्स होते हैं उनको सुरक्षा दी जाती है, लेकिन कांवड़ियों को सुरक्षा देने के नाम पर सिर्फ खानापूरी की जाती है। अब देखना ये होगा कि सुरक्षा के नाम पर खानापूरी की जाएगी या फिर वास्तविकता सुरक्षा सामने आएगी। तमाम मुद्दों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए नमस्कार।